हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू बर्डिंग। आज हम जानेंगे एनिमल क्लासिफिकेशन के बारे में और साथ ही समझेंगे इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज को जो इस क्लासिफिकेशन के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। एनिमल एक तरह का मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है जिसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है और साथ ही में मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसका हेटरोट्रॉफिक होता है। अगर बात करें इस क्लासिफिकेशन के बेस की तो हम एनिमल को कैटेगराइज कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, डाइजेस्टिव ट्यूब, सिमेट्री, एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर, नोटोकॉर्ड, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एंड सीलोम। तो चलिए अब इन्हें एक एक करके ब्रीफली समझते हैं। हर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की शुरुआत एक सिंगल सेल से होती है। इस सेल को हम जाइगोट कहते हैं। इस सेल के अंदर कई सारे डिविजन्स होते हैं और डिवाइड करके ये सेल अ ग्रुप ऑफ सेल बनाती है जिसे हम टिश्यू कहते हैं। ग्रुप ऑफ टिश्यू एक ऑर्गन को फॉर्म करती हैं और कई सारे ऑर्गन मिलके एक ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक इसी तरह बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को हम 4 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें पहला है सेलुलर ग्रेड। इसमें ऑर्गेनिज्म की बॉडी ग्रुप ऑफ सेल से मिलकर बनी होती है, पर एक ग्रुप ऑफ सेल एक टिश्यू में ऑर्गेनाइज नहीं हो पाते। यहाँ पे जो डिवीजन ऑफ लेबर है प्रिमिटिव टाइप का है। प्रिमिटिव का मतलब है यहाँ पे जो सेल्स हैं वो इंटरकन्वर्टेबल है। बिकॉज ये ग्रुप ऑफ सेल टिश्यू में ऑर्गेनाइज नहीं होते, इसलिए हर सेल का अपना एक फंक्शन होता है और अगर किसी सेल की डेथ हो जाए तो दूसरी सेल डिवाइड करके उसके फंक्शन परफॉर्म करने लगती है। इसका एग्जाम्पल है स्पॉन्जेस। स्पॉन्जेस फाइलम पॉरीफेरा में आते हैं और यह मैक्सिमम रीजेनरेशन शो करते हैं। अगर बात करें सेलुलर ग्रेड से ऊपर की तो प्लेनेरिया एक एनिमल है जो मैक्सिमम रीजेनरेशन शो करता है। नेक्स्ट आता है टिश्यू ग्रेड। टिश्यू ग्रेड में ग्रुप ऑफ सेल्स मिलकर एक टिश्यू का फॉर्मेशन करती है जो एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें सिलिंट्रेट और टीनोफोर्स दोनों फाइला आ जाते हैं। नेक्स्ट है ऑर्गन लेवल, जहाँ पे ग्रुप ऑफ टिश्यू मिलकर एक ऑर्गन का फॉर्मेशन करती हैं और इसका एग्जाम्पल आता है फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस। प्लेटीहेलमिन्थेस में देखा जाए तो सबसे पहले सिफिलाइजेशन की शुरुआत हुई थी। सिफिलाइजेशन का मतलब है ब्रेन फॉर्मेशन। इसके बाद आता है ऑर्गन सिस्टम ग्रेड, जिसके अंदर ग्रुप ऑफ ऑर्गन ऑर्गेनाइज होके एक ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं और इसके अंदर फाइलम एस्केहेलमिन्थेस से कोऑर्डिनेट सारे एनिमल्स आ जाते हैं। अगर आपको फाइलम्स को याद रखने में प्रॉब्लम आ रही है तो इस निमोनिक के ज़रिए आप इसे ईजिली याद रख सकते हैं, जो है प्रिंसिपल कॉल टू पनिश अमर अकबर एंथनी फॉर मिसबिहेविंग इन हिस्ट्री क्लास। फाइलम पॉरीफेरा को कॉमनली स्पॉन्जेस कहा जाता है। सिलिंट्रेट्स को फाइलम निडेरिया भी कहा जाता है। प्लेटीहेलमिन्थेस को फ्लैटवॉर्म, एस्केहेलमिन्थेस को राउंडवॉर्म्स एंड एनिलिडा को सेगमेंटेड वॉर्म्स भी कहा जाता है। जहाँ प्लेटीहेलमिन्थेस से सिफिलाइजेशन स्टार्ट हुआ था, वही एनेलिड से ब्लड वेस्कुलर सिस्टम का फॉर्मेशन शुरू हुआ था। आर्थ्रोपोड एनिमल किंगडम का सबसे लार्जेस्ट फाइलम है, जिसको कॉस्मोपॉलिटन भी कहा जाता है। इसके अलावा इसे ओमनीप्रेजेंट भी कहते हैं क्योंकि ये हर जगह पाए जाते हैं। वहीं फाइलम मोलस्का सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है। इकाइनोडर्मेटा में इकाइनो का मतलब होता है स्पाइनी और वहीं डर्मा का मतलब होता है स्किन। इसलिए इकाइनोडर्मेटा को स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स भी कहते हैं। हेमिकॉर्डेट्स में हेमी का मतलब है हाफ, यानी हाफ कॉर्डेट्स। यह इसलिए क्योंकि हेमिकॉर्डेट एक स्पेसिफिक लाइफ पीरियड में ही कॉर्डेट के फीचर शो करते हैं और आगे चल के जैसे वो एडल्ट फेज में एंटर करते हैं यह कॉर्डेट के फीचर धीरे धीरे रिड्यूस हो जाते हैं। सेकेंड है डाइजेस्टिव ट्यूब, जो 2 टाइप के होते हैं। इसमें पहला है इनकम्प्लीट टाइप, जिसके अंदर एनिमल्ट्री कैनाल में सिर्फ एक ही ओपनिंग होता है जो माउथ एंड एनस दोनों का फंक्शन परफॉर्म करता है। इसका एग्जाम्पल है फाइलम अप टू प्लेटीहेलमिन्थेस, जिसके अंदर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है जेलीफिश का, जिसके अंदर एक सिंगल ओपनिंग है जो माउथ और एनस दोनों का फंक्शन परफॉर्म कर रही है। जेलीफिश निडेरिया फाइलम में आती है और निडेरिया फाइला को
सिलिंड्रेट भी कहते हैं। यहाँ जो सेकेंड एग्जाम्पल है वो प्लेटीहेलमिंथेस का लिया गया है, जो कि है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया को फ्लैटवॉर्म्स भी कहते हैं। यहाँ आप फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पे एक सिंगल ओपनिंग दिया हुआ है जो कि पैसेज है फूड एज वेल एज वेस्ट मटेरियल के लिए। दूसरा है कंप्लीट टाइप, जिसके अंदर एनिमेटरी कैनाल के 2 ओपनिंग होते हैं, जिसके अंदर एक ओपनिंग माउथ की तरह काम करता है और दूसरा एनस की तरह। इसके अंदर फाइलम एस्केहेलमिंथेस से लेकर कॉर्डेट तक सारे मेंबर आ जाते हैं। यहाँ जो एग्जाम्पल दिया हुआ है यह एक राउंडवॉर्म का दिया हुआ है। राउंडवॉर्म को नेमाटोडा भी कहा जाता है और यह नेमाटोडा आते हैं फाइलम एस्केहेलमिंथेस के अंदर। हमारा थर्ड बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है सिमेट्री। सिमेट्री रिप्रेजेंट करता है रिलेशन ऑफ वन बॉडी पार्ट टू अदर। सिमेट्री 2 टाइप की होती हैं, जिसके अंदर पहला है एसिमेट्रिकल। जैसा कि नाम खुद ही सजेस्ट करता है, कोई भी ऐसा प्लेन नहीं होता जिसमें एनिमल को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड किया जा सके। इसके अंदर एग्जाम्पल आ जाते हैं अमीबा, क्योंकि अमीबा का कोई रेगुलर शेप नहीं होता, यूस्पॉन्जिया एंड स्नेल। यूस्पॉन्जिया को हम बाथ स्पॉन्ज भी कहते हैं, जो कि पॉरीफेरा का मेंबर है। मोस्ट ऑफ द स्पॉन्जेस जो हैं वो एसिमेट्रिकल है, सिवाय 2 एक्सेप्शन के, जिसमें एक है ल्यूकोसेलोनिया और साइकोन, जो दोनों रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। स्नेल एक तरह से बायलेटरल सिमेट्री शो करता है ड्यूरिंग अर्ली स्टेजेस ऑफ लाइफ, पर जैसे जैसे ये एडल्ट फेज में पहुंचता है यह एसिमेट्रिकल हो जाता है बिकॉज ऑफ प्रोसेस कॉल्ड टॉर्जन। टॉर्जन का मतलब होता है घुमाव। आगे बढ़ने से पहले हम कुछ प्लेन्स के बारे में समझेंगे, जिसमें पहला है डॉर्सल। डी का मतलब है दूर, यानी आपके हाथों से दूर, यानी आपके बैक पोर्शन। दूसरा है वेंट्रल, यानी बेली पोर्शन। फिर आता है लेटरल, यानी आपका साइड प्रोफाइल। फिर आता है एंटीरियर, ए से आगे। फिर आता है पोस्टीरियर, यानी पी से पीछे। इस तरह से आप इसे इजीली याद रख सकते हैं। सेकंड जो सिमेट्री का टाइप है वो है सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल 4 टाइप के होते हैं, जिसमें पहला है स्फेरिकल सिमेट्री। स्फेरिकल को यूनिवर्सल सिमेट्री भी कहते हैं, क्योंकि एनिमल के सेंटर से कोई भी प्लेन अगर पास हो और उसे कट किया जाए तो वह एनिमल को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देती है। यह एनिमल को एडवांटेज प्रोवाइड करता है रोलिंग एंड फ्लोटिंग मैकेनिज्म में। इसका एग्जाम्पल है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ को पहले किंगडम एनिमेलिया में प्लेस किया गया था, बट लेटर इसको निकाल के किंगडम प्रोटिस्टा में डाल दिया गया। प्रोटोजोआ प्रोटिस्टा का एक ग्रुप है। प्रोटोजोआ को प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल भी कहा जाता है, क्योंकि यह कुछ एनिमल के फीचर्स शो करते हैं, जैसे कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनका भी हेटरोट्रॉफिक होता है और साथ ही में यह मोस्टली मोटाइल भी होते हैं, यानी यह एनिमल के तरह ही मूवमेंट शो करते हैं। बट ये मल्टी सेलुलर के जगह यूनिसेलुलर थे, जिसके वजह से एनिमल किंगडम से निकाल के प्रोटिस्टा में डाला गया था। सेकंड आता है रेडियल सिमेट्री। इसमें भी कई प्लेन पॉसिबल होते हैं एनिमल को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करने के लिए, पर वो जो प्लेन है एनिमल के सेंटर से पास होना चाहिए फ्रॉम टॉप टू बॉटम। यहाँ पे जो पहला एग्जाम्पल लिया गया है वो हाइड्रा का लिया गया है, जो एक तरह का रेडियल सिमेट्री शो करता है। वहीं दूसरी तरफ स्टारफिश का एग्जाम्पल लिया गया है। स्टारफिश में पेंटामेरस यानी 1, 2, 3, 4, 5 यानी पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री शो करता है। स्टारफिश लार्वल स्टेजेस में बायलेटरल सिमेट्री शो करता है, बट एडल्ट तक आते आते वह रेडियल सिमेट्रिकल हो जाता है। हमारा थर्ड सिमेट्रिकल टाइप है बायरेडियल सिमेट्री। यहाँ पे बायरेडियल का मतलब है 2, और यह एक तरह का रेडियल सिमेट्री है जिसके अंदर 1 या फिर 2 प्लेन्स पॉसिबल होते हैं एनिमल को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करने के लिए। इसका एग्जाम्पल है सी एनीमोन जो सिलिंट्रेट में आता है, और दूसरा है कॉम जेली जो टीनोफोरा में आते हैं। यहाँ पे कॉम जेली का इमेज दिया गया है, उसका टॉप व्यू लिया गया है, जिसमें एनिमल को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते। फोर्थ सिमेट्रिकल टाइप है बायलेटरल सिमेट्री। इसके अंदर सिर्फ एक ही प्लेन ऐसा पॉसिबल होता है
जिसमें एनिमल को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पहला एग्जाम्पल है बटरफ्लाई का, दूसरा है ह्यूमन बीइंग का। और इस टाइप के प्लेन को हम लोग सैजिटल प्लेन भी कहते हैं। इसमें प्लेटीहेल्मिन्थ से लेकर कॉर्डेट तक सारे मेंबर आ जाते हैं। फोर्थ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर। एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर के बेसिस पे हम एनिमल को दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक में डाई का मतलब है टू, यानी यहाँ पे दो एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर्स प्रेजेंट है। इसमें पहला है एक्टोडर्म और दूसरा है एंडोडर्म। जो मिडिल लेयर है वहाँ पे मीजोडर्म की जगह मीजोग्लिया प्रेजेंट होती है। इसमें अगर एग्जाम्पल देखें तो फाइलम पॉरीफेरा, सिरिनट्रेट, एंटीनोफोरा के मेंबर्स आ जाते हैं। सेकेंड वन है ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक में ट्राई का मतलब है थ्री, यानी यहाँ पे थ्री एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, जो कि हैं एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। इसके अंदर फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थेस से लेकर कॉर्डेट तक के सारे मेंबर आ जाते हैं। फिफ्थ है नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड एक तरह का मीसोडर्मल, यानी इसका जो ओरिजिन है वह मीसोडर्म से हुआ है। मीसोडर्मल सॉलिड रॉड लाइक डॉर्सली लोकेटेड स्ट्रक्चर है। डॉर्सली यानी बैक साइड, जैसे हम पहले प्लेन्स में देख चुके हैं। यह है डॉर्सल और दूसरी साइड है वेंट्रल। सिमिलरली इसका डॉर्सल ये है और इसका वेंट्रल ये है, और यहाँ पर है नोटोकॉर्ड। ऐसे एनिमल जिसके अंदर ये नोटोकॉर्ड होता है उसे हम कॉर्डेट कहते हैं, और ऐसे कॉर्डेट जिसमें यह नोटोकॉर्ड चेंज हो जाता है वर्टिब्रल कॉलम में, उसे हम वर्टिब्रेट कहते हैं। यानी कि ये जो नोटोकॉर्ड है ये डेवलप हो जाता है इनटू वर्टिब्रल कॉलम। दूसरी तरफ ऐसे कॉर्डेट जिसके अंदर ये नोटोकॉर्ड परसिस्ट कर जाता है ऑल अलोंग देयर लाइफ, ऐसे कॉर्डेट को हम कहते हैं प्रोटोकॉर्डेट्स। दूसरी तरफ ऐसे एनिमल जिसके अंदर ये नोटोकॉर्ड एब्सेंट होता है उन्हें नॉन कॉर्डेट कहते हैं। प्रोटोकॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट मिलके नॉन वर्टिब्रेट कहलाते हैं या फिर इनवर्टिब्रेट कहलाते हैं, क्योंकि यहाँ वर्टिब्रल कॉलम नहीं पाया जाता। सिक्स्थ है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जिसके दो टाइप है, प्रोटोस्टोम एंड ड्यूटेरोस्टोम। जैसा हमें पता है कि जाइगोट में कई क्लीवेज होते हैं, तब जाके वो फॉर्म करता है ब्लास्टुला, और ब्लास्टुला से फॉर्म होता है गैस्ट्रुला बाय द प्रोसेस कॉल्ड गैस्ट्रुलेशन, जिसमें सेल मूवमेंट शो करती है, और यही सेल मूवमेंट शो करके एक पोर का फॉर्मेशन करती है, इसे ब्लास्टोपोर कहते हैं, और यह इसकी ओपनिंग होती है। यही ब्लास्टोपोर अगर पहले माउथ का फॉर्मेशन करे अर्लियर देन एनस तो इसको कहेंगे प्रोटोस्टोम। इसके अंदर फाइलम आ जाते हैं प्लैटीहेल्मिन्थेस, आस्कीहेल्मिन्थ्स, एनेलिडा, आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्क। और अगर ब्लास्टोपोर पहले एनस का फॉर्मेशन करे अर्लियर देन माउथ, देन इसको कहेंगे ड्यूटेरोस्टोम। इसके अंदर फाइलम आ जाते हैं इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, प्रोटोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। सेवंथ एंड लास्ट है सीलोम। सीलोम का मतलब है बॉडी कैविटी विच इज लाइंड बाय द मीसोडर्म। इसका जो पहला टाइप है वो है एसीलोमेट। एसीलोमेट का मतलब है कोई सीलोम प्रेजेंट नहीं होती, या फिर जो कैविटी है वो सेल से फिल्ड होती है। इसका एग्जाम्पल है फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थेस। सेकेंड है स्यूडोसीलोमेट, जहाँ स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स। यहाँ पे एक फॉल्स सीलोम है जिसको हम लोग स्यूडोसील भी कहते हैं, क्योंकि यह मीसोडर्म के वजह डिराइव होती है ब्लास्टोसील से, और यह पाया जाता है फाइलम एस्कीहेल्मिन्थेस में। थर्ड टाइप है सिलोमेट। सिलोमेट का मतलब है बॉडी कैविटी डिराइव्ड बाय मीसोडर्म एंड लाइंड बाय मीसोडर्म। यहाँ पे जो बॉडी कैविटी है वो मीसोडर्म से लाइंड है, और इसीलिए इसको ट्रू सिलोम भी कहते हैं। ट्रू सिलोम को हम और कह सकते हैं यूसिलोमेट। ये फर्दर दो सब टाइप की होती है, साइजोसिलोमेट एंड इंटीरोसिलोमेट, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। साइजोसिलोमेट में सिलोम का फॉर्मेशन होता है मीसोडर्म के स्प्लिट करने से, और यह पाया जाता है फाइलम एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का एंड वर्टिब्रेट्स में। वहीं दूसरी तरफ इंटीरोसिलोमेट में जो सीलोम है वो डिराइव होती है फ्यूचर गट कैविटी से, जिसे हम आर्केंटिरॉन भी कहते हैं, और ये सबसे पहले एक पाउच के फॉर्म में डेवलप होती है, जिसे हम लोग मीसोडर्मल पाउच कहते हैं, और ये पाया जाता है फाइलम इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड प्रोटोकॉर्डेट में।
अब हम बढ़ते हैं एनिमल किंगडम क्लासिफिकेशन चार्ट की तरफ, जहाँ पे किंगडम एनिमेलिया ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिवाइड करती है दो ब्रांचेस में। पहला ब्रांच है पैराजोआ एंड दूसरा ब्रांच है यूमेटाजोआ। पैराजोआ में वो सारे एनिमल आ जाते हैं जो सेलुलर ग्रेड के होते हैं, जिसका एग्जाम्पल है पॉरीफेरा। इस पैराजोआ को डेड एंड ऑफ क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है। दूसरी तरफ है यूमेटाजोआ, जिसमें टिश्यू, ऑर्गन या फिर ऑर्गन सिस्टम ग्रेड के एनिमल्स आते हैं। यूमेटाजोआ फर्दर दो डिवीजन में डिवाइड करता है ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री। पहला है रेडिएटा यानी रेडियल सिमेट्री, दूसरा है बाइलिटेरिया यानी बाइलेटरल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री में आते हैं सिलिंट्रेट एंड टीनोफोर्स। बाइलेटरल सिमेट्री फर्दर डिवाइड करता है ऑन द बेसिस ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट दो सब डिविजन्स में, जिसमें पहला है प्रोटोस्टोम एंड सेकेंड है डिटेरोस्टोम। प्रोटोस्टोम में पहले माउथ और डिटेरोस्टोम में पहले एनस का फॉर्मेशन होगा। प्रोटोस्टोम फर्दर डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सीलोम तीन सेक्शंस में, जिसमें पहला है एसिलोमेट, दूसरा सीडोसिलोमेट और तीसरा सीजोसिलोमेट। एसिलोमेट का एग्जाम्पल है प्लेटीहेलमिन्थिस, सीडो एस्कीहेलमिन्थिस एंड साइजोसिलोमेट एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का। वहीं दूसरी तरफ डिटेरोस्टोम में देखें तो वो भी फर्दर दो सेक्शंस में डिवाइड करता है। पहला है साइजोसिलोमेट और दूसरा है इंटीरोसिलोमेट। साइजोसिलोमेट में आते हैं वर्टिब्रेट एंड इंटीरोसिलोमेट में आते हैं इकाइनोडर्म्स, हेमिकॉर्डेट एंड प्रोटोकॉर्डेट। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे वर्टिब्रेट में किस तरह का सीलोम पाया जाता है, प्रोटोकॉर्डेट में कैसा सीलोम पाया जाता है, मोलस्क प्रोटोस्टोमिया में आता है या डिटेरोस्टोम्स का मेंबर है, सिलिंट्रेट में किस तरह का सिमेट्री पाया जाता है, और भी कई सारे सवाल इससे बन सकते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।